अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्लास 6 का स्वीक्स बुक से है ना। चैप्टर है हमारा 4th है ये, ठीक है ना। तो कल हमने पढ़ा था पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना। इलेक्शन हेल्ड वंस इन 5 years। तो इलेक्शन क्या हो जाते हैं साल में, 5 साल में एक बार हो जाता है। क्या सिर्फ वोट देना ही हमारा पार्टिसिपेशन है? नहीं, इसके अलावा भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? आपने किसी लीडर को वोट दिया, उससे चूज़ किया, अब वो लीडर वोट लेके चला गया, अब वो 5 साल के बाद ही दिखेगा, ठीक है ना। वो काम सही तरह से नहीं कर रहा है, वो करप्ट है, पैसे खाए जा रहा है, अब आप उससे खुश नहीं हैं। तो वहाँ पे क्या है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है, हमारे पास दूसरे टूल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो इज दिस द ओनली वे टू पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? आपको कह दिया गया है इलेक्शन हो गए तो 5 साल के बाद ही आना, ठीक है ना। पार्टिसिपेटिंग का सिर्फ वोटिंग ही तरीका नहीं है, हम दूसरी तरह से भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक, हम इंटरेस्ट रखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, है ना। घर पे न्यूज़ देखते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है ना। हमारे घर में डिबेट्स बनती है गवर्नमेंट की, ये पॉलिसी है सही नहीं है, तो हमारे घर में ही डिबेट चल रही होती है, ठीक है ना। हम इंटरेस्ट रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने चूज़ किया है अपने लीडर को, ठीक है ना। गवर्नमेंट को चूज़ किया है। अगर गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तो एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, तो हम फोर्सफुली क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें फोर्सफुली क्रिटिसाइज नहीं करना है, जबरन क्रिटिसाइज नहीं करना है। गवर्नमेंट कुछ भी करे बस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने ये बोला तो हम भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब हमेशा अपोजिट होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट अगर सही काम नहीं कर रही है तो जब रिक्वायर्ड होगा तो हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, बोलेंगे ये काम सही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन August 2005 व्हेन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस्ड देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। ठीक है, तो लोगों ने वोट दे के गवर्नमेंट को चूज़ किया। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, हम पैसे बढ़ा रहे हैं, किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे। अब लोगों को क्या लगे, हमने यही दिन देखने के लिए इनको चूज़ किया, गवर्नमेंट को चूज़ किया कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा दे, ठीक है ना। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, रैलीज एंड सिग्नेचर कैंपेनियंस निकाली, ठीक है ना। मतलब लोग धरने पे बैठ गए। सिग्नेचर कंपनीज मतलब लोग साइन करवाते रहे। जैसे आप कहते हैं हमें ये वाला टीचर पसंद नहीं है, हमें नया टीचर दे दो, ठीक है ना। तो आप इससे बाहर नहीं कर दोगे, ठीक है ना। तो आप उस टीचर को ऐसे ही बाहर नहीं कर दो, आप एक एप्लीकेशन लिखोगे, उस पर अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स का सिग्नेचर लोगे, ठीक है ना। तो पूरी क्लास कह रही है कि हमें ये टीचर, तो वहाँ पे उन्होंने लिख के दिया, आप लोग लिख के देते हो आपकी पूरी क्लास, तो बोल रहे हैं हमें ये टीचर नहीं चाहिए, हमें दूसरा दे दो। तो 2005 में भी वैसा ही हुआ कि लोगों को जब इलेक्ट्रिसिटी के पैसे ज़्यादा देने पड़े तो लोग डिससेटिस्फाइड हुए, ठीक है ना। एक्सप्रेस शार्पली, ठीक है ना, डिससेटिस्फाइड हुए, एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, है ना, वेरी शार्पली, कि हम डिसएग्री करते हैं कि गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाए। एंड the government tried to explain and defend its decisions but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase। ठीक, and withdrew the increase, ठीक है। तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट शुरुआत में तो कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह से लोगों को मना ले नहीं करती है, किसी न किसी तरह से लोगों को मना ले, ठीक है ना। नहीं, आपको तो इंक्रीज रेट पे ही इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है, ठीक है ना। लोग कहते हैं नहीं, आपको तो इंक्रीज रेट पे ही इलेक्ट्रिसिटी खरीद, कौन गवर्नमेंट कहती है, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली जब लोगों का प्रोटेस्ट जो है, पार्टिसिपेशन जो है गवर्नमेंट की वर्किंग में, वो शार्प होती चली गई, ठीक है ना। तो उसके चलते गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली क्या डिसाइड किया, बट लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विड्रू द इंक्रीज। तो जो इंक्रीज हुआ था प्राइस में, वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया
पुरानी पोजीशन पे जाके खड़ा, तो उनको पुरानी पोजीशन पे जाके खड़ा कर दिया। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।